जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने थोड़ा-सा हेडर बनाया था, लेकिन कुछ इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं वीडियो के अंदर, तो मैं थोड़ा-सा इसको मज़ीद रिवाइज़ कर देता हूँ। बाकी अगर हमने जो हेडर बनाया हो फर्स्ट में, जैसे ये अभी हमने एक हेडर बनाया था, इसको अब एडिट करना हो तो सिंपल हम यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। नहीं तो आप किसी भी पेज पे जाएँ, जिस पेज पे वो हेडर हमने यूज़ किया हो, बनाया हो, ठीक है? वहाँ पे अगर एडिट विद एलिमेंटर पे अगर आप हॉवर करें, हॉवर करने पे यहाँ पे हेडर V1 शो हो रहा होगा, जो हमने हेडर बनाया था। यहाँ पे ये देखें, हेडर V1 शो हो रहा है। बस करें किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर एलिमेंटर से हेडर बना होगा या फुटर बना होगा, तो आप किसी भी पेज पे जाएं, अगर उस पेज के ऊपर वो हमने उसको अलाउ किया होगा कि इस पेज पे अपने शो होना है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एलिमेंटर से कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं, यानी हेडर बना है या फुटर बना है या कोई और भी चीज़ बनी हुई है। इसी तरह अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ, अब क्योंकि होम पेज पे हमने ये वाला हेडर नहीं शो करवाया था, होम पेज पे थीम वाला शो हो रहा है अभी भी। ठीक है, ये थीम वाला, ये देखिए यहाँ पे आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे यूज़र की इमेज आ रही है, तो ये थीम वाला है बड़ा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये देखें, ऊपर एलिमेंटर का ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि ये पेज एलिमेंटर से बना हुआ ही नहीं है, ये गुटेनबर्ग के अंदर बना हुआ है। तो जब ये गुटेनबर्ग के अंदर बना होगा तो यहाँ पे एलिमेंटर का ऑप्शन ही नहीं आएगा। हाँ, अगर बाकी जैसे पेज हैं, जैसे ये ब्लॉग पेज है, ये भी तो थीम के अंदर बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर हेडर जो है वो थीम का नहीं है, वो एलिमेंटर का है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया था, क्योंकि होम पेज के अलावा बाकी सारे पेजेस पे हमने इसको एक्सेस दी थी कि सब पेज पे ये शो हो जाए, हमने उसको अलाउ किया था। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो ये देखिए, ये पेज एडिट नहीं होगा एलिमेंटर, लेकिन ये हेडर एलिमेंटर के साथ एडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हेडर एलिमेंटर के अंदर बना हुआ, लेकिन पेज जो है वो थीम बेस्ड है, ये थीम पे है अपना। लेकिन अगर पेज भी एलिमेंटर पे बना हो, उसको हमने एलिमेंटर के साथ एडिट किया हो, और उसके अंदर हेडर और फुटर जितने भी टेम्पलेट्स हो गए, जैसे ये फुटर थीम वाला तो यहाँ शो नहीं हो रहा, हेडर हमने एलिमेंटर के अंदर बनाया था, तो अब ये पेज भी एलिमेंटर के अंदर ही बना हुआ, जो भी मैं ओपन कर रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, फिर आप उस पेज को भी एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके अब ये क्लिक हो रहा है, नीचे ये देखिए लिंक आ रहा है, पहले क्लिक नहीं हो रहा था। ठीक है, और आप हेडर को भी कर सकते हैं। तो मैं हेडर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हेडर बनाया था, सेम वही जिस तरह हमने थीम के ज़रिए से बनाया था, उसी को ही हमने कॉपी करने की कोशिश की है इसके अंदर। तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी, सिंपल हमने एक स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर बना के हमने उसके अंदर जस्ट वो एलिमेंट ऐड करने हैं जो हमें चाहिए। अब जैसे फर्स्ट करें, हमने एक स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने क्या किया, एक मेन सेक्शन ऐड किया, जैसे ये हेडर सेक्शन हमने इसको ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हमें 2 कॉलम चाहिए, ये देखिए, एक ये था जिसके अंदर बैकग्राउंड हमारे पास कौन-सा है, ऑरेंज कलर वाला, और दूसरा हमारे पास व्हाइट बैकग्राउंड वाला। तो ये 2 कंटेनर हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। एक सेक्शन ऐड किया, उसको हमने फुल विड्थ कर दी, क्योंकि यहाँ पे हम फुल विड्थ से करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बॉक्स करेंगे तो ये बैकग्राउंड जो है इसका वो विड्थ के अंदर ही रह जाता है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम हीरो सेक्शन को बॉक्स ही रखते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हीरो सेक्शन होंगे, आपने जितने भी नीचे सेक्शंस ऐड करने हैं, उनको मेन जो सेक्शन है, उसको बॉक्स ही रखना होता है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो एक विड्थ के अंदर ही रहना चाहिए। हमारी जितनी वेबसाइट्स होंगी उनका कंटेंट एक विड्थ के अंदर ही रहेगा। जैसे ये देखें, ये ज़्यादा फैल नहीं रहा, ठीक है? इस वजह से ये हमने इसको बॉक्स ही रखना होता है। अगर हम यहाँ पे फुल विड्थ रखेंगे तो ये कंटेंट साइडों पे फैल जाएगा, यानी कि ये जहाँ पे ये बॉक्स हो रहा है, ये यहाँ तक आ जाएगा, एंड तक जाएगा, ये भी एंड तक जाएगा। ठीक है? अगर स्क्रीन ठीक तरीके से शेयर ना हो, आवाज़ में इश्यू हो, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा।
ओके, अभी आवाज़ ठीक आ रही है ना? तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ना इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी और एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए थे, और डिज़ाइनिंग भी हमने थोड़ी बहुत कर ली थी इसकी। ये चीज़ें जो है ना वो फ्यूचर में भी अच्छी तरीके से मतलब क्लियर हो जाएंगी कि एक एक एलिमेंट को हमने कैसे स्टाइल करना होता है, और उनमें हमने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किस तरह हमने मॉडिफाई करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, कलर्स, फॉन्ट्स और वो सारी चीज़ें, टाइपोग्राफी, वो हमें यानी वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हर एक एलिमेंट के हिसाब से। तो हमने क्या किया, इस हेडर को बनाने के लिए सबसे पहले एक है सेक्शन ऐड किया, जैसे मेन सेक्शन हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। जो भी पहला होगा इसको हम सेक्शन कहते होते हैं। आप इसको नाम चेंज भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट तो ये कंटेनर होता है, बट इसको सेक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक सेक्शन में एक तरह का कंटेंट आएगा, एक ही किस्म का, यानी एक टाइप का कंटेंट एक सेक्शन में, और अगर कंटेंट आगे चेंज हो रहा है फिर हम दूसरा सेक्शन बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, इस तरह हम डिफरेंट सेक्शन बनाते हैं। एक सेक्शन ऐड किया क्योंकि हमें एक सेक्शन के साथ हमें दो कॉलम्स चाहिए थे, ठीक है, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, एक ऑरेंज कलर वाला और एक वाइट कलर वाला। उसके अंदर हमने दो कंटेनर ऐड किए, ठीक है, पहला कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद इस कंटेनर के अंदर हमें तीन कॉलम्स चाहिए थे। तो अगर ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए, तीन कंटेनर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए, और दूसरे कंटेनर के अंदर भी तीन तीन कंटेनर्स मुझे चाहिए थे, ठीक है, तीन कॉलम्स चाहिए थे, वो मैंने तीन कॉलम्स ऐड कर लिए। ये देखें, ये पहला कॉलम है वो पहले, और ये भी पहला एक कॉलम, ये दोनों का दूसरे कॉलम हो गए, और ये तीन दोनों का तीसरा कॉलम हो गया, ठीक है। ये कॉलम टॉप टू बॉटम होते हैं, यानी हमें एक कॉलम चाहिए था, दूसरा और तीसरा, इसलिए हमने तीन कंटेनर यहाँ पे ऐड कर लिए थे। ये कंटेनर्स आप ऐड कर लेते हैं ना, यहाँ तक तो ओके है? यहाँ मुश्किल तो नहीं है ना ये स्ट्रक्चर बनाने में? अगर यहाँ पे भी इशू है तो वो मुझे बता दें, अभी मैं दोबारा इसको बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर आप लोगों को। बता दें जल्दी जल्दी, ताकि हम कंटिन्यू उसको करें और जल्दी ख़त्म करें उसको। टाइप कर दिया करें आप लोग, ठीक है, इजी रहता है टाइप करना भी, वो माइक ऑन ऑफ करते हुए शायद मुश्किल होती है। ठीक हो गया। हाँ, एलिमेंटर ही बनाना है हमने, ठीक है, ये एलिमेंटर से ही हम बना रहे हैं। अब देखें, क्योंकि फ्री हमारे पास एलिमेंटर है, एलिमेंटर प्रो नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, इस वजह से हमें फ्री एलिमेंटर के अंदर हेडर और फुटर नहीं बना सकते। अगर आप फर्स्ट करें, में यहाँ पे जाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, थीम बिल्डर के अंदर, तो फ्री के अंदर हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए एलिमेंटर प्रो चाहिए। हेडर और फुटर बनाने के लिए हमें एलिमेंटर प्रो, जितने भी थीम के ऑप्शंस हैं, थीम बिल्डर है, वो एलिमेंटर प्रीमियम के अंदर है, लेकिन डिज़ाइन आप बना सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स भी फ्री के अंदर होते हैं, बाकी मोस्टली एडवांस लेवल के एलिमेंट्स जो हैं वो पेड हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप अगर जाएँ तो ये बेसिक एलिमेंट फ्री हैं, ये प्रीमियम वाले सारे पेड हैं, और ये काफ़ी सारे हैं, और कुछ जनरल वाले भी फ्री हैं। तो मीन्स के आप फ्री के अंदर लिमिटेड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एलिमेंटर की, लेकिन हेडर और फुटर नहीं बना सकते, इसलिए हमने एक प्लगइन ऐड किया था कल, अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, ठीक है। तो इसका पुराना नाम था हेडर एंड फुटर बिल्डर फॉर एलिमेंटर, तो ये हमने ऐड किया था। तो उसमें हमने यहाँ पे एक हेडर ऐड किया था, ठीक है। जब फुटर ऐड करूँगा तब आपको बता दूंगा कि यहाँ से हम कैसे हेडर और फुटर ऐड करते हैं, अगर कल कोई चीज़ मिस हो गई हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी चीज़ें प्रीमियम के अंदर, अगर आपके पास प्रीमियम है, एलिमेंटर प्रो है, तो फिर यहाँ से आप हेडर और फुटर आसानी से बना सकते हैं, फिर किसी और प्लगइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। सिंपली अब मुझे स्ट्रक्चर क्या चाहिए थी, मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। एक सेक्शन हमने ले लिया, उसके अंदर हम दो कंटेनर ऐड करेंगे, यानी कि जैसे ये पहला कंटेनर मैंने ऐड किया, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ये ऊपर नीचे कंटेनर्स आ गए जैसे ये अभी यहाँ पड़े, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेक्शन होता है वो बॉक्स ट्री होता है, और हमने बाकी जितने भी सेक्शन होंगे उनको बॉक्स रखना है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने ये कंटेनर ऐड किया और ये दूसरा ऐड किया, अब इनके दरमियान ये जो गैप है, सबसे पहले ये मैं रिमूव करता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों इकट्ठे चाहिए, ये देखें दोनों इकट्ठे चाहिए होंगे, इनके दरमियान कोई स्पेसिंग नहीं है। तो मेन सेक्शन को चूज़ करें,
और इसका ये गैप यहाँ पे अनलिंक करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। तो अब ये देखें दोनों कंटेनर जो हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, अब इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। तो ये गैप ही होता है जो इनके दरमियान बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है। तो आप जब आपको स्पेसिंग ना चाहिए हो, आप गैप को रिमूव करके ये स्पेसिंग रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमने ये देखिए अब दो कॉलम्स बना ली, दो रोज बना ली, ठीक है, ये दो कंटेनर हमने ऐड कर लिए। अब इस पहले वाले कंटेनर के अंदर हमें फिर 3 कॉलम्स चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ से 3 कॉलम्स ऐड करें। 3 कॉलम्स के लिए हमें एक कॉलम पहले ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ से स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखनी है। ये हमारा मेन पहला कॉलम है, ठीक है, कंटेनर है, रो है, और उसके अंदर हमने ये पहला कॉलम हमने ऐड करना है। बट पहले कॉलम की विड्थ हम कितनी रखेंगे, 33% तक, क्योंकि हमें 3 चाहिए, 3 चाहिए, और लेफ्ट और राइट में चाहिए 1 2 3, ठीक है। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा फिर दोबारा, क्योंकि ये 33% है, फिर ये 33 66 हो जाएगा, और ये 99 हो जाएगा। यानी कि ये 3 कॉलम्स एक पूरी विड्थ के अंदर आ जाएंगे। अब ये ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो इनका मेन कॉलम है जो यहाँ पे है पड़ा कंटेनर, ये वाला मेन कंटेनर जो है, इसकी डायरेक्शन अभी वर्टिकल है, ठीक है, टॉप टू बॉटम है। बाय डिफॉल्ट इनकी जितने भी आप कंटेनर्स ऐड करते हैं उनकी डायरेक्शन टॉप टू बॉटम होती है। बट हमें कैसे चाहिए, हमें ये एक दूसरे के लेफ्ट राइट चाहिए, यानी एक दूसरे के लेफ्ट और राइट ये होने चाहिए। जैसे एक ये है, इसके राइट में ये आ जाएगा, इसके राइट में ये। हम जस्ट इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये लेंगे एक दूसरे के लेफ्ट राइट आ चुके हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है इसका स्ट्रक्चर बनाना। इस तरह आपने ये देखें पहला आपने बना लिया, और इसी का हमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर हम इस तरह चेंज कर देंगे, यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिए, ठीक है, सेम। अब नीचे वाला हमारे पास कॉलम है, कंटेनर है, उसका बैकग्राउंड कलर वाइट ही है, तो हम वाइट यहाँ से चूज कर लेंगे। और उसके अंदर भी हमें 3 कॉलम्स ही चाहिए, 1 2 3, बट इसमें ये छोटा है और वो भी छोटा है पड़ा। अब इसका एक और तरीका भी होता है, जैसे ये मैंने अभी मैनुअल ऐड किया, आप नीचे भी मैनुअल ऐड कर सकते हैं। जैसे एक ऐड किया, उसको आप 20% कर दें, इसको इसको भी यानी 20% कर दें, और इसको कर दें 40%, ये आपका काम बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ नीचे वो स्ट्रक्चर ऐड कर लें। जैसे मुझे फर्स्ट करें ये वाला चाहिए, मैंने यहाँ से ये ऐड कर ली, लेकिन अब मेन मसला पता क्या है कि हमें एक ही सेक्शन के अंदर ये दोनों कंटेनर चाहिए। जैसे एक ही सेक्शन के अंदर ये दोनों कंटेनर हमने ऐड किए थे, इसी तरह हमें भी इस एक ही सेक्शन के अंदर, जैसे ये वाला सेक्शन है, इसी के अंदर ही हमें दोनों कंटेनर चाहिए। हमें अलग सेक्शन दूसरे रो के लिए हम नहीं बनाएंगे, ये आपने लाजमी जहन में रखना है, इनको एक ही सेक्शन के अंदर रखना है, वरना ये कोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब एक सेक्शन में रखेंगे, अब ये नीचे वाला सेक्शन एक और ऐड हो गया, इसको आप सिंपली कॉपी करें, डिलीट कर दें, और इसके अंदर आप पेस्ट कर दें। बट पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट के बजाय आप इसके अंदर पेस्ट कर दें, ये ज़्यादा आसान होगा। जब इस सेक्शन के अंदर आप पेस्ट करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसकी जो जितनी भी विड्थ थी, यानी इसकी विड्थ 25%, इसकी भी 25, और ये 50 हो जाएगा। ऊपर वाले का फिर डिलीट कर दें। इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं, ये दोनों तरीके कार मैंने, ठीक है। मैनुअली भी आप 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं यहाँ से करके, और उसको मैनुअल आपने विड्थ देनी है 33, ठीक है, 33, या अगर इसको पास करें 25 चाहिए तो आप 25 कर दें, या 20 करनी तो 20 कर दें। इसको फिर आपको 60 चाहिए तो 60 कर दें, फिर इसकी 20 हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगी, ये 25 50 और 25, ठीक है, 100 हो जाएगा। सर अगर 20 और 20 ये 40 हो जाएंगे, और ये हमारे पास 50% रह जाएगा, 60% रह जाएगा। तो ये दोनों तरीके आप यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अब अगर एक और मैं काम करता फर्स्ट करें, ये वाला सेक्शन जैसे मैंने ऐड किया था, ये मैंने ये वाला नीचे वाला ये वाला ये मैंने इसलिए बनाया इस तरह यहाँ से करके कि ये बने बनाए पहले से हमारे पास टेम्पलेट हैं पड़े, ये फ्लेक्स बॉक्स की, ये देखें स्ट्रक्चर बनी हुई। अगर इनमें से कोई स्ट्रक्चर है तो फिर आप दोबारा मैनुअल ना भी बनाए तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को आप अलग नहीं रख सकते, क्योंकि हमने एक ही सेक्शन के अंदर दोनों को रखना है। तो इसलिए यहाँ से कॉपी करके हमने इसको रिमूव कर देना है, और यहाँ पे हमने इसके नीचे हमें चाहिए होगा तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, लेकिन इसके अंदर भी हम नहीं ऐड करेंगे। अगर मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे करके पेस्ट करता हूँ, फिर भी इशू है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि एक कंटेनर ऑलरेडी था, उसके अंदर फिर और कंटेनर आ गया, तो ये ज़्यादा कंटेनर्स हो जाएंगे और हमारी वेबसाइट में बर्डन पड़ेगा, ठीक है। यानी कंटेनर्स हमने कम से कम यूज़ करने हैं, उसकी वेबसाइट की स्पीड्स कम हो जाती है, यानी ज़्यादा टाइम लेती है वेबसाइट अगर ज़्यादा कंटेनर यूज़ हुए हों, ठीक है। तो हमने कंटेनर्स को कम से कम यूज़ करना है। जैसे सिंपली आपने ये ऐड किया,
और इस सेक्शन के ऊपर आप ड्रॉप पे पेस्ट करेंगे तो उसी सेक्शन के एंड पे वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी, चाहे कोई एलिमेंट हो, चाहे कोई कंटेनर हो, चाहे कोई ग्रिड हो, कुछ भी हो वो इस तरह पेस्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल, ये देखें वो स्ट्रक्चर बन गई है। बाकी बस हमने क्या करना है, यहाँ पे भी मेन्यू वाला विजेट ऐड किया, यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स वाला विजेट ऐड किया, यहाँ पे बटन ऐड किया, यहाँ पे हमने लोगो ऐड किया, यहाँ पे फिर हमने मेन्यू ऐड किया और यहाँ पे मेन्यू हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे हेडर मेन्यू चूज कर दिया था और यहाँ पे सेकेंडरी मेन्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे सेकेंडरी मेन्यू चाहिए था। और मेन्यू बने हुए कहाँ पे हैं ये तो आपको पता होगा, अपेरेंस, अपेरेंस के अंदर ये देखें, ये 5th ऑप्शन है हमारे पास, मेन्यूज। तो यहाँ पे मेन्यूज आपके ऑलरेडी बने होने चाहिए, तभी वो वहाँ पे शो होंगे। जैसे ये देखें, फुटर मेन्यू, हेडर मेन्यू, क्विक लिंक्स और सेकेंडरी मेन्यू, ये सारे के सारे मेन्यू यहाँ पे बने हुए हैं। तो जो मतलब ये अब हमारे पास ये है सेकेंडरी मेन्यू, इसके अंदर 3 आइटम्स हैं पड़ी। ठीक है, यहाँ मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ। यहाँ से ये सिलेक्ट किया मैंने, चूज करके सिलेक्ट किया, तो ये मेन्यू जब यहाँ पे होंगे फिर ही जाके ये शो होंगे यहाँ पे, वरना शो नहीं होंगे। तो ये भी आपने ध्यान में रखना। तो सिंपली बाकी ये स्टाइलिंग है, वो स्टाइलिंग आप वक्त के साथ सीख लेंगे, और प्रीवियस वीडियो भी आप देख लीजिएगा, आपको उससे भी अच्छे कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि मैंने यहाँ मतलब वॉइस को ही फॉलो करके ना डिजाइन बना सकता है। यानी कि आप आज करके मैंने मेन्यू ऐड किया, आप देखें ना ये वाला हेडर अपने ज़हन में रखें कि ये मैंने कैसे बनाया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप वॉइस को आप फॉलो करते जाएं और देखते जाएं कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, और सारे ऑप्शन तो आपके सामने ही है यहाँ पे भी। ठीक है, बस अगर मैंने ये ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे स्टाइलिंग की, जो भी चीज़ की वो आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। फिर भी कोई इशू हुआ तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। ये मेन स्ट्रक्चर का इशू होता है, ये स्ट्रक्चर मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर जो है अब ये बन गई हमारे पास, लेकिन मेन मसला पता क्या है, हमें ये फुल विड्थ चाहिए बैकग्राउंड। ये देखें, ये फुल विड्थ आ रहा है, ये भी फुल विड्थ, तो ये ऑलरेडी वाइट ही है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ तक आ रहा है। अब इस चीज़ को हमने कंट्रोल करना है, यानी कि फिक्स करना है। वो कैसे करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास ये अभी जो बाई डिफ़ॉल्ट बॉक्स ट्री होगा और जितने भी अंदर कंटेनर्स होंगे ये फुल विड्थ होते हैं। मैं अभी आपको ना यहाँ पे वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके दिखाता हूँ ताकि मैं दोबारा आपको करके दिखाऊँ। स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है, स्ट्रक्चर ओके हो गई। उसके अंदर बाद फिर आपने यहाँ पे एलिमेंट ऐड किया मेन्यू वाला, और मेन्यू वाले को आपने स्टाइल कर दिया। ठीक है, स्टाइल में ये कलर्स वगैरह यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा। बाकी चीज़ें कुछ मैंने बताई हुई हैं, वो आप वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। जैसे ये लिंक हावर इफेक्ट है, ये हावर के ऊपर हो रहा है, ये आपने सारे चेक करने हैं। टेक्स्ट के ऊपर है और ये फ्लोट हो रहे हैं, ये सारे आपने खुद चेक करने हैं। कलर्स है और ये इफेक्ट्स हैं बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी वही चीज़ है, हावर कलर और एक सिंपल कलर है, मेन कलर और हावर कलर, और इसका इफेक्ट है। ठीक है, इफेक्ट में ये है कि हमारे पास आइकन हावर पे यहाँ पे ये देखें ग्रो वाला इफेक्ट, ये भी आप सारे ट्राई करें और देखें इनको कि कैसे कैसे इफेक्ट्स हैं इसके अंदर। बाकी बटन है, बटन तो सिंपल स्टाइल ही करना है हमने, इसको कलर्स ही देने हैं। ठीक है, कलर्स दे दिए। यहाँ पे लोगो हमने ऐड कर दिया था, साइड का लोगो। साइड का लोगो आप सिंपल आप ये करें, अगर आप कुछ एलिमेंट प्रो नहीं है, आप इमेज ऐड करें। इमेज ऐड करने के बाद जो भी लोगो आपने अपलोड किया है वो चूज़ कर लें यहाँ पे, ये कर लिया बस इस तरह। ठीक है, फिर इसमें लिंक आपने लाजमी सेट करना है, क्योंकि लोगो पे क्लिक करने पे बंदे को, यूज़र को होम पेज पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिंक में नन के बजाय आपने कस्टम यूआरएल ऐड करना है, और यहाँ पे आपने होम से सिलेक्ट करना है, या सिंपली ये वाला यूआरएल कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें जो आपके डोमेन का है। या यहाँ पे होम चूज़ करें, सिलेक्ट करें, राइट करें, तो ये यहाँ पे चूज़ का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से होम चूज़ कर दें। जैसे ये इस पर क्लिक करेगा वो होम पेज पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर मेन्यू है, इस सेम वही चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, मेन्यू को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि अगर हम लेआउट के अंदर आए, तो इसमें बल्कि स्टाइल के अंदर आते हैं पहले। सबसे पहले एक मेन मेन्यू की स्टाइलिंग है, जैसे ये अभी शो हो रहे हैं हमारे पास ये कलर और ये सारी चीज़ें। ठीक है, मेन मेन्यू के बाद दूसरा है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन है ये इसकी सेटिंग, ये जो अभी यहाँ पे आ रहे हैं। किसी भी मेन्यू के अंदर अगर सब आइटम्स होंगे, जैसे मैं प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे ओपन करता हूँ, हेडर मेन्यू है ना। हम्म, तो आपको ये भी आइडिया होगा कि हम इस तरह ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, पता है ना। ड्रॉप डाउन का अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब से वीडियो देखें कि मेन्यू के अंदर हम सब मेन्यूज कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे अभी ये वाला एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये पेज रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको भी रिमूव कर दें।
ये पता बता रहा है कि हमने कोई पेज रिमूव किया है, तो वो यहाँ पे एरर शो करता है। अब देखिए हमारे पास ये कैटेगरीज हैं और ये कैटेगरीज के सब मेन्यूज हैं, ठीक है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं इस तरह, ये कैटेगरी और ये सब मेन्यूज इसके, ब्लॉग सब मेन्यूज, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। अगर फिर भी इसमें कोई इश्यूज हैं, आपको ये समझ नहीं आ रही कि मेन्यू और सब मेन्यू, उसका सब मेन्यू कैसे बनाना है, उसका सब मेन्यू कैसे बनाना है, ये देखें कैटेगरीज का सब मेन्यू कौन सा है, वेब डेवलपमेंट। और उस वेब डेवलपमेंट का एसईओ वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस का एसईओ। और अगर मैं इसको तरतीब के साथ रखूँ एक दूसरे के साथ अलाइन, तो ये कैटेगरी के तीनों सब मेन्यूज हैं, ठीक है, सब आइटम्स हो जाएंगे। इसी तरह ब्लॉक के ये तीनों सब आइटम्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरीके से इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेन्यू थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बाकी सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपने इसकी स्टाइलिंग यानी देखनी होती है। एक मेन मेन्यू है, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू है, इसकी सेटिंग यहाँ पे होगी, वो आपने खुद एक्सप्लोर कर लेनी है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ड्रॉप डाउन के बाद एक तीसरा ऑप्शन है मेन्यू ट्रिगर एंड आइकन। मेन्यू ट्रिगर एंड आइकन अभी तो यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन वो कहाँ शो होगा, वो छोटी डिवाइसेस पे शो होगा। जैसे ये देखें यहाँ पे, ये मेन्यू आइकन है, ठीक है, क्लोज आइकन एंड मेन्यू ट्रिगर। मेन्यू ट्रिगर का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ हो जिस पर क्लिक करें और मेन्यू ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये मेन्यू ट्रिगर है। ट्रिगर मतलब किसी को उभारने वाला, उजागर करने वाला, किसी को उकसाने वाला, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई ना कोई ऐसा लिंक तो होना चाहिए, बटन होना चाहिए जिस पे क्लिक करें और वो मेन्यू ओपन हो जाए, वो यही है, ठीक है। और इसकी सेटिंग यहाँ से, यानी कलर, हावर पे कलर कैसा होना चाहिए, इसका साइज कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये जहाँ पे ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये भी ड्रॉप डाउन वाला ही है। जो आप सेटिंग यहाँ पे करेंगे ड्रॉप डाउन की, यहाँ पे सेम वही सेटिंग इधर ही होंगी स्टाइलिंग की, ठीक है। जो स्टाइलिंग आप यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे भी होगी। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? मुझे यहाँ तक बता दें, ताकि फिर इसमें कोई अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ है तो वो आप लोगों ने बता दें अभी, मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं तो आप यूट्यूब से वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी, अगर वहाँ से कुछ समझ आ रही है तो भी देख लीजिएगा। सर ये क्वेश्चन है जी जी। सर, आपने मेन सेक्शन लिया है पहले पहले, ओके, हाँ ये वाला हमने लिया। उसमें दो कंटेनर लिए हैं। कंटेनर को गैप देने के लिए पहला कंटेनर क्लिक करना पड़ेगा या मेन कंटेनर या दूसरा? हाँ ये थोड़ा सा ना बंदे को, नए बंदे को कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे गैप देने के लिए। अच्छा, प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखी थी या नहीं देखी, कुछ समझ आई थी उसमें? सर जी देखी थी, स्टक हो जाती थी थोड़ा सा। चले मैं आपको ये बताता हूँ, ये बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे बंदे मार खाते हैं खास तौर पे। अब देखें हमारे पास है एक सेक्शन है और उसके अंदर दो कंटेनर हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, ऐसे है ना, ये दो हो गए हमारे पास। तो हाँ जी बिल्कुल, टॉगल बटन जो है ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होता है, ये मैं आपकी दोबारा क्लियर करता हूँ। अच्छा, अब अगर फर्स्ट करें, हमारे पास ये सेक्शन है और उसके अंदर ये दो कंटेनर है हमारे पास, ये वाले और लास्ट वाले दो, ठीक है, ये है। अगर हमें इन दोनों के दरमियान गैप चाहिए, तो हमें गैप, अगर इसको हम पकड़ते हैं तो फिर गैप नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों के दरमियान चाहिए। तो अगर इसको हम देंगे तो यहाँ पे पैडिंग या मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन पैडिंग और मार्जिन रिकमेंडेड नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि मुझे ना इसका, मैं अगर बैकग्राउंड कलर नीचे वाला को चेंज कर दूँ समझाने के लिए, ये कर दिए, ठीक है। अब मेरे पास एक ऑरेंज कलर वाला कंटेनर है और एक ब्लू कलर वाला कंटेनर है, दो कंटेनर हो गए। और वो एक सेक्शन के अंदर है पड़े, ऐसे ना, यानी एक सेक्शन के अंदर हमारे पास दो कंटेनर हैं। ये इसके सब हो गए, यानी ये पेरेंट है और ये उसके चाइल्ड हो गए। अब अगर बात करें मुझे कंटेनर वन और कंटेनर टू, ये दो कंटेनर है, ठीक है, वन और टू, इन दोनों के दरमियान गैप चाहिए। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं कंटेनर वन को चूज करूं या कंटेनर टू को चूज करूं। अब कंटेनर वन को चूज करता हूँ फर्स्ट करें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बॉटम पे मार्जिन देना पड़ेगा, जैसे ये 30 का मार्जिन दे दिया, तो ये गैप आ गया। लेकिन ये गैप रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि अब नीचे वाले को पकड़ें और फिर मार्जिन के अंदर जाएं और नीचे वाले को टॉप से मार्जिन दे दें, मतलब नीचे वाले को सिलेक्ट किए, अब टॉप से देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इसके टॉप पे हमें स्पेस चाहिए नीचे वाले के, लेकिन ऊपर वाले के बॉटम पे स्पेस चाहिए, तो इस वजह से मैंने टॉप पे दे दिया और ऊपर वाले के बॉटम पे दे दी मार्जिन। अब इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस तरह, यानी कि एक कंटेनर को चूज करके उसी को टॉप मार्जिन मार्जिन देना पड़ेगा। पैडिंग से भी काम नहीं चलेगा, पैडिंग इसके अंदर अंदर ही होती है।
तो आप क्या करेंगे, इसके जो पेरेंट कंटेनर है उसको चूज करेंगे। अगर इन दोनों के दरमियान गैप चाहिए, जैसे ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, इनके दरमियान गैप चाहिए, तो मैं इनके पेरेंट को चूज करूंगा जिसके अंदर ये दोनों होंगे, क्योंकि पेरेंट जो है इन दोनों को कंट्रोल करेगा और इन दोनों के दरमियान फासला भी वो बना सकता है, गैप भी बना सकता है, ठीक है, स्पेस जितनी भी क्रिएट करना चाहे कर सकता है। तो यहाँ से मैं इसको लिंक कर दूंगा, लिंक मतलब ये होगा कि दोनों इकट्ठे चेंज हो जाएंगे। अगर इसको मैं 30 करता हूँ तो ये दोनों 30 हो जाएंगे, यानी दो कॉलम्स के दरमियान भी गैप हो जाएगा, दो रोज के दरमियान। अब क्योंकि ये दो रोज ही हैं तो इनके दरमियान ये गैप हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अनलिंक करके यहाँ पे कॉलम को रिमूव करता हूँ तो फिर फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि ये दोनों रोज हैं, ये पहली रो है और ये दूसरी रो, इन दोनों के दरमियान गैप आ रहा है। और अगर कॉलम्स हो गए तो वो कॉलम हो जाएगा। इस वजह से इनको हम इकट्ठे ही रखते हैं ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो बंदे को। दोनों ही आप 30 कर दें, रो होगी तो रो के दरमियान गैप आ जाएगा, कॉलम होगा तो कॉलम के दरमियान गैप हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह हमारे पास ये गैप हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ 0, क्योंकि अभी मुझे ये दोनों इकट्ठे नहीं है। अब मेन मसला ये है कि मेन मसला नहीं, अब ये तो चलो हो गया जहाँ मैं इन दोनों के दरमियान, लेकिन अब ये तीन है, जैसे ये वाला पहला कंटेनर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, तीन कॉलम्स है इस कंटेनर के अंदर। अब मैं पहले कंटेनर को चूज कर रहा हूँ और उसके अंदर तीन कंटेनर है, ऐसे ना, तीन कॉलम्स है। अब फिर क्या करूंगा, मुझे इनके दरमियान गैप सेट करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस पहले कंटेनर को चूज करूंगा, यानी कि जो मैं गैप दूंगा वो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने कंटेनर, जितने एलिमेंट्स होंगे उनके दरमियान स्पेस आएगी। ये आपने ज़हन में रखना है। आप फर्स्ट करें मुझे इनके दरमियान चाहिए, अभी बाई डिफॉल्ट 20 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0। तो अब ये देखें इनके दरमियान 0 गैप हो गया। और मैंने किसको चूज़ किया है, इसका नंबर 1 कंटेनर जिसके अंदर तीन कंटेनर, यानी इसके अंदर ये पहला कंटेनर, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसको जब मैं चूज़ करके गैप दूंगा, फर्स्ट करें मैं 20 या 30 देता हूँ, तो ये देखिए इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फर्स्ट करें हमें दोनों के दरमियान स्पेस चाहिए और अगर गैप नहीं मैं यूज़ करता, फिर मैं पहले कंटेनर को चूज़ करके इसको मैं मार्जिन देता हूँ राइट से 20, फिर मुझे इसको भी पकड़ के राइट से 20 को मार्जिन देना पड़ेगा, यानी हर बार अलग अलग सारे कंटेनर्स को फिर मुझे स्पेसिंग देनी पड़ेगी, फिर जाके ये सेट होगा। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक ही क्लिक से हम इनके दरमियान गैप दे सकते हैं। क्लियर होगी ये बात? जी सर, क्लियर हो गया। बिल्कुल ईजी है, बस आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी कि मुझे अगर इन दोनों के दरमियान गैप देना होगा तो क्या करूं, मैं किसको चूज करूं। आप ना फर्स्ट करें, अब इन तीनों के दरमियान गैप चाहिए। गैप का मतलब ये होता है ना, जैसे अब तीन बंदे खड़े हैं और तीनों के दरमियान जो स्पेस होगी वो वाली, फिर वो साइड वाली काउंट नहीं होगी, यहाँ से वो इनके दरमियान होगी। गैप का मतलब इन तीनों के दरमियान स्पेस, ठीक है। अब अगर हम पैडिंग देते हैं या मार्जिन देते हैं वो फिर और डिफरेंट स्टोरी हो जाती है, फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको तीनों के दरमियान स्पेस चाहिए तो यानी कि ये पहली और दूसरी के दरमियान और ये दूसरी और तीसरी के दरमियान, ठीक है, इन कंटेनर्स के दरमियान स्पेस चाहिए होगी तो आपने इनके पेरेंट को चूज करना है, यानी जिसके अंदर ये तीनों हैं पड़े। तो जब आप पेरेंट को चूज करके यहाँ पे गैप देंगे 20 का, तो ये देखें अब इन तीनों के दरमियान गैप आ गया। अब सिंपल सी बात है कि आप फर्स्ट करें, आपने तीनों के दरमियान गैप देना है और एक ही दफ़ा देना है, तो वो उन तीनों को चूज करके तो नहीं दे सकते ना, वो उनके पेरेंट को चूज करके दे सकते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसी तरह नीचे वाला जो है अब इसके दरमियान गैप नहीं है, ठीक है, ये दोनों ही देखें तीनों कंटेनर स्टक इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने लिंक किया इसको, इसके पेरेंट को चूज किया जिसके अंदर ये तीनों कंटेनर्स हैं अपने, ये देखें ये मैंने पेरेंट को चूज किया हुआ, और इसको मैं 20 का गैप दे देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे ये गैप हो गया। ओके, तो ये चीज़ है। अब फर्ज करें मैं इसके किसी एक को भी पकड़ के मैं गैप देता हूँ, यहाँ से मैं गैप 50 कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको फ़र्क पड़ेगा। जैसे ये मैंने एक हेडिंग ऐड की और एक यहाँ पे बटन ऐड किया, तो अगर मैं इस कंटेनर को पकड़ के यहाँ पे गैप देता हूँ, ये बटन है क्या है, वीडियो, अच्छा ठीक है वीडियो। अगर मैं इस कंटेनर को पकड़ता हूँ जो इसके अंदर वाला पहला कंटेनर है और इसको गैप देता हूँ, तो इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके दरमियान स्पेसिंग आ जाएगी। अब ये देखें ये 0 हो गया, ये 50 हो गया, ये 80 हो गया, जितना भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अब लोग पता क्या करते हैं, अब फर्ज करें मुझे इस हेडिंग और वीडियो के दरमियान ना गैप चाहिए, स्पेस चाहिए, लोग क्या करते हैं हेडिंग को चूज़ करते हैं, एडवांस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे या पैडिंग दे देंगे या मार्जिन दे देंगे, मार्जिन या पैडिंग। अब इनके दरमियान स्पेस चाहिए, लोग क्या करेंगे हेडिंग को चूज़ करके इसके बॉटम पे 30 मार्जिन ऐड कर देंगे।
तो वो स्पेस तो ऐड होगी, लेकिन फर्स्ट करें क्या होगा, अगर आपको कोई और एलिमेंट ऐड करना है फिर क्या करेंगे, फिर वीडियो को चूज करेंगे हैं, फिर वहाँ यहाँ पे जाएंगे, मार्जिन देंगे बॉटम से 30, कितनी दफ़ा ऐसा करेंगे, फिर फर्स्ट करें चेंज करना पड़ जाए, फिर एक एक एलिमेंट को आप फाइंड करेंगे, फिर उनके मार्जिन बॉटम मार्जिन या फिर पैडिंग रिमूव करते रहेंगे। उससे बेहतर नहीं है कि आप सिंपली इसके पेरेंट को चूज़ करें जिसके अंदर ये तीनों हैं पड़े, ये देखें ये तीनों हैं पड़े ना इसके अंदर, आप सिंपली इसके दरमियान गैप देंगे और ये देखें तीनों के दरमियान ऑटोमेटिक स्पेस आ गई। फिर आपके पास आसान होता है, आप एक ही जगह पे सारे कंट्रोल हो जाते हैं। फिर अगर फर्स्ट फिर फ्यूचर में चेंज भी करना पड़ जाए, 20 करना हो, 10 करना हो, 0 करना हो, जो भी करना हो, 40 करना हो, बिल्कुल ईजी हो जाता है। ठीक है, ये गैप ही आपने स्पेसिंग के लिए गैप यूज करना है सबसे मेन चीज़। ठीक है, पैडिंग और मार्जिन जो है ना वो उसको अभी के लिए भूल जाए, इनके दरमियान स्पेसिंग ऐड करने के लिए आपने गैप यूज करना है। कभी कभार ऐसे होता है कि हमें जैसे ये वाली यहाँ से ये स्पेसिंग ऐड करनी पड़ गई है, यहाँ पे गैप, इसको मैं अगर मैं चूज करता हूँ इस कंटेनर को, नेन को, और इसका ये मैं पैडिंग रिमूव करता हूँ, ये देखें ये बिल्कुल साथ अटैच, ये बटन साथ अटैच हो गया है। अब अगर मुझे यहाँ पे इस पूरे कंटेनर को ऊपर नीचे से लेफ्ट राइट से स्पेस देनी है, तो फिर यहाँ पे गैप से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि गैप एलिमेंट्स के या कंटेनर्स के दरमियान में होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे इस कंटेनर के ऊपर लेफ्ट राइट और नीचे सब चारों तरफ से मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। उसके लिए फिर मैं पैडिंग यूज़ करूँगा, इनके दरमियान चाहिए तो पैडिंग यूज़ कर लूँगा, अगर इनके बाहर चाहिए तो मार्जिन वैसे नहीं यूज़ करना, लेकिन उसके और तरीक़ेकार हैं वो करने के लिए। गॉट इट, यहाँ तक समझ आ गई? बिल्कुल आसान सी चीज़ है सर क्लियर है। बिल्कुल, यानी कि इतने यानी आसान चीज़ें बस कंसेप्ट बंदे के क्लियर हो जाएं तो इसमें कोई इशू नहीं होता। ओके, अब है टॉगल बटन की, टॉगल क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा ये देखिए, अब मेरे पास ये वाला मेन्यू है, यहाँ पे तो जगह मेरे पास काफ़ी है, ये तीनों आ रहे हैं अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे जैसे भी हों कोई मसला नहीं, ये तीनों आ रहे हैं आसानी के साथ, ये भी अभी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर लंबा मेन्यू हो जाए तो फिर आपने कई वेबसाइट पे डेस्कटॉप पे भी देखा होगा वो टॉगल बटन यूज़ होता है। टॉगल बटन मीन्स ये वाला बटन, इसको टॉगल बटन कहते हैं, ठीक है। ये जो बटन है ये टॉगल है। अब टॉगल क्यों यूज़ होता है, अगर मैं पास करें यहाँ से टॉगल को डिसेबल करता हूँ, और डिसेबल कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करें, मेन्यू है वही मेन्यू, देखते हैं है वही मेन्यू, लेकिन यहाँ पे फुल शो हो रहा है और यहाँ पे उसका सिर्फ आइकन शो हो रहा है और टॉगल शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके कंटेंट में जाता हूँ, लेआउट के अंदर जाता हूँ, और ये रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि आपने अगर डिफरेंट डिवाइसेस के लिए इसको रिस्पॉन्सिव करना हो सकता है कहीं पे आपके लिए जगह थोड़ी हो लेकिन मेन्यू बड़ा हो, तो उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप उसको ब्रेक ब्रेक कर देते हैं। अभी ये देखें यहाँ पे ये फुल हो रहा है, फुल मेन्यू शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेक होके ये टॉगल में कन्वर्ट हो गया। और ये कौन सा व्यू पोर्ट है, टैबलेट व्यू पोर्ट है। मोबाइल पे भी क्योंकि जगह टैबलेट से भी कम होती है, इस पे भी हमने इसको ब्रेक कर दिया। तो मेन मकसद क्या था हमारा, यहाँ से देखें रिस्पॉन्सिव के अंदर मैंने ये चूज़ कर दिया कि ब्रेक पॉइंट हमने कहाँ ऐड करना है ताकि फुल मेन्यू से टॉगल पे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टैबलेट यूज़ कर दिया, क्योंकि टैबलेट में अगर मैं टैबलेट यूज़ नहीं करता, मैं नन कर देता हूँ, एक दफ़ा मैं इसको नन कर देता हूँ, ये देखें ब्रेक पॉइंट मैंने नन कर दिया। अब जितने भी डिवाइसेज हैं, जैसे ये टैबलेट है, ये देखिए फुल आ रहा है, ठीक है, ये फुल मेन्यू शो होगा, मोबाइल पे भी फुल शो होगा, लेकिन आपके सामने ये सारा बिगड़ गई है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, इसी मेन्यू को चूज़ किया, मुझे टैबलेट पे ना ये क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा थोड़ी है और ये मेन्यू बहुत लंबा है, फिर मैं क्या करूँगा, ब्रेक पॉइंट के अंदर इसको यहाँ पे कर दूंगा टैबलेट, यानी अगर टैबलेट पे आपको वो टॉगल बटन चाहिए तो टैबलेट यहाँ पे चूज़ करते हैं। ये देखिए आप टैबलेट पे भी आ गए, लेकिन अगर टैबलेट पे आप कहते हैं कि ठीक है मेन्यू पूरा आ रहा है, ठीक है, जैसे ये अभी आप कहते हैं ठीक है मुझे ऐसे ही चाहिए, तो आप इसको रिमूव करते हैं, यानी टैबलेट पे रहने दें, आप जस्ट मोबाइल चूज़ करते हैं। अभी टैबलेट पे वो नहीं करना, हमने क्या करना है, मोबाइल पे करना है। तो टैबलेट पे फुल मेन्यू शो होगा, बट मोबाइल पे वो वाला टॉगल बटन शो हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है इन चीज़ का। और रिस्पॉन्सिव के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ये अभी मैं इसको टैबलेट भी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मुझे छोटा बटन ही चाहिए। इसी तरह इसको भी यानी सेम ही मेन्यू और वो आप देख लीजिएगा। उसके अलावा बाकी ऑप्शन आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं, जैसे ये मेन्यू चूज़ करना है जो आपने बनाए होंगे, ठीक है, और बाकी सेटिंग वैसे ही रहने दें, इसको डिसेबल ही रखना है हमने। और लास्ट मेन्यू आइटम अगर आप चाहते हैं आखिरी जो बटन आखिरी मेन्यू है वो बटन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ये वाला बटन है, तो वो आप इसको इनेबल करके देख सकते हैं। बाकी लेआउट है, हाँ कभी कभार हमें बल्कि फुटर में देखते हैं, वर्टिकल मेन्यू भी यूज़ करने पड़ जाते हैं, वो हम फुटर में देखेंगे।
इसी तरह सब मेन्यूज के अंदर ये एरो एरो यूज करना है हमने, ठीक है, ये आइकन है, यानी बाकी सारी चीजें था। ये टॉगल थोड़ा सा बंदे के लिए कंफ्यूजिंग होता है कि हमने इसको कैसे करना है। फिर स्टाइलिंग के अंदर बिल्कुल सेम वही चीज़ है, मेन मेन्यू, यानी ये अभी जो लिंक्स शो हो रहे हैं इनका हमने मेन्यू कैसे, इसकी स्टाइलिंग है पड़ी। दूसरे नंबर पर ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में ये वाले भी सब मेन्यूज भी आ जाते हैं और टॉगल वाले भी ये मेन्यूज आ जाते हैं। ये मेन्यूज ही हैं और ये इसके सब मेन्यूज हैं, ठीक है, ये सब की स्टाइलिंग इसी के अंदर आ जाती है। और जो टॉगल वाला बटन है, यही वाला जो बटन, इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे मेन्यू ट्रिगर के अंदर आ जाती है, या क्लोज आइकन इसका नाम है। ओके, समझ आ गई इसकी। बाकी जब आप खुद एक्सप्लोर करेंगे और आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी, बिल्कुल आसान सी है। किसी भी चीज़ को आपने ना मुश्किल नहीं समझना, बहुत ही आसान ही है, बस इजी हो के समझना है। फिर भी समझ ना आए, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। आपने कहीं ना कहीं से कोई ट्यूटोरियल देख लेना है, कोई वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है ना, किसी से आप हेल्प ले सकते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये कैसे होगा, या इसमें ये मसला आ रहा है, ये मैं एक, यानी कि ना होते कभी कभार बंदा कहीं फंस जाता है, समझ नहीं आ रही होती कि अब उसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो अब उसी टाइम भी वीडियो रिकॉर्ड की और पूछ लेता कि ये इस तरह हो रहा है, या ऐसे करना था, ऐसे नहीं हो रहा, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो सिंपल आप उसी टाइम पूछ लिया करें। और इसके अलावा फिर यूट्यूब से ये है कि आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ती है और कभी उसके अंदर वो सोल्यूशन होता भी है या नहीं होता। अगर आपको कम्प्लीटली ही किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, फिर वीडियो आप लाजमी देखें पहले और साथ साथ वो चीज़ करें। जैसे ये मेन्यू है हमारे पास, एलिमेंट्री का मेन्यू है। आप क्या कर सकते हैं, अब आप मेन्यू हमारे पास हो तो आप इस पूरे मेन्यू की समझ नहीं आ रही, आपको ये ऑप्शन की समझ नहीं आ रही, तो आप पूरी वीडियो देख लें, आपके लिए आसान हो जाएगी चीज़ें, कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर कुछ एक चीज़ पे स्टक हो जाए तो आप उसी टाइम पूछ लिया करें। ओके हो गया। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर भी होगी और बाकी सारे स्टाइलिंग वाले ही चीज़ें हैं, ये हमने सर्च आइकन भी ऐड कर दिया। अच्छा, आप कौन सा बटन कह रहे हैं, व्हाट्सएप वाला ऑप्शन? वो बाद में देख लेंगे, यानी कि आप चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कोई व्हाट्सएप वाला आइकन शो हो रहा होता है, इसकी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अच्छा, वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ये वाला है बड़ा, इसी की बात कर रहे हैं? हाँ, एब्सोल्यूट वाला। समझ नहीं आई आपको? चले, मैं आपको दोबारा किसी टाइम समझाऊंगा, ठीक है। वो उसको विषय कभी आप रहने दें, वो उसकी टेंशन ना लें। एब्सोल्यूट वाली अभी ज़रूरत इसकी नहीं है, ये जस्ट सामने आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। ये मैं फ्यूचर में भी ये चीज़ें कवर होंगी जब डिज़ाइनिंग के अंदर, तो उस टाइम आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। ये हमने बना लिया हेडर, ठीक है। अब मैं नीचे वाले रिमूव करता हूँ, समझ आ गई? हाँ, एक चीज़ रहती है, अब ये वाली चीज़। अब देखिए, हमारे जब भी हम सेक्शन ऐड करते हैं तो ये बॉक्स होता है, लेकिन बॉक्स के अंदर ये, इसके अंदर जितने भी कंटेनर होंगे और उनका जो बैकग्राउंड होगा वो एक विड्थ के अंदर ही रहेगा, यानी 1280 के अंदर ही रहेगा, ये 1280 विड्थ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को एंड तक लेकर जाना है इस तरह। फिर आप एक काम करेंगे, इस बॉक्स को क्या कर देंगे, जो इनका मेन सेक्शन है इसको कर देंगे फुल विड्थ। अब फुल विड्थ करेंगे तो ये देखें, ये एंड तक आप, यानी कि पहले इतनी विड्थ थी ना इसकी वेबसाइट के 1280, अब जितनी भी सेक्शन हो उसकी, मैं आपको भी दिखाता हूँ, जितनी भी स्क्रीन की विड्थ होगी ना उस हिसाब से वो एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कंटेंट भी अंदर वाला बाहर आ जाएगा। फिर वो एक विड्थ के अंदर नहीं रहेगा। अभी जैसे यहाँ पे है ना, अभी आपने देखना है, ये मेरा माउस इधर है, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट है पड़ा। तो आप देख रहे हैं, यानी कि वेबसाइट की विड्थ इतनी है, जहाँ तक ये देखिए, ये वाली यहाँ तक जहाँ बैकग्राउंड आ रहा है। बट अब ये देखें, वो एंड तक जा रहा है, जितनी स्क्रीन जितना हो रहा है, मीन्स कि अब हमने इसको फुल विड्थ कर दिया। अगर आपको इस तरह स्ट्रक्चर चाहिए तो आप इसको मेन सेक्शन को फुल विड्थ कर दें और अंदर वाले भी फुल विड्थ होने चाहिए, यानी अंदर वाले जो कंटेनर हैं दो, नंबर 1 एंड नंबर 2, वो भी फिर फुल विड्थ होने चाहिए, फिर ये फुल विड्थ में एक्सपेंड कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जस्ट बैकग्राउंड फुल विड्थ हो जाए, ठीक है, जैसे वो पहले यहाँ तक आ रहा था, लेकिन आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड फुल विड्थ हो जाए लेकिन कंटेंट इसका यहाँ तक रहे, फिर क्या करेंगे, इसको हम फुल विड्थ ही करेंगे मेन सेक्शन को, और अंदर वाले जो कंटेनर है उनको फुल विड्थ हो जाए हम बॉक्स कर देंगे। दोनों कंटेनर्स को मैं क्या कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब कंटेंट जो है ना वो इसके अंदर आ गया, एक विड्थ के अंदर रह गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इस चीज़ को भी समझना है।
अब अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे वो सेट हो जाएगा। अच्छा, अभी जितने भी ये मैंने स्टाइलिंग की है ना, ये नीचे बनाया है, ये हेडर के अंदर हो रहा है। तो अब जहाँ जहाँ ये हेडर होगा वहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें इसी तरह ही शो होंगी। अब आपको एक और चीज़ मैं दिखाऊं कि वो येलो वाला यहाँ पे नीचे हो रहा, ऑरेंज वाला, देखा ना, और ये वाला जो हमने बनाया था ये वाला, क्योंकि ये खाली है। कोड के अंदर आएगा वो, लेकिन फिजिकली वहाँ कुछ भी नहीं शो होगा, क्योंकि इसकी ना कोई हाइट है ना कोई विड्थ है, ये जस्ट ये खाली है। ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब है ये खाली है। हाँ, अगर आप इस सेक्शन को चूज़ करते हैं या इस कंटेनर को चूज़ करते हैं येलो वाले को, इसको आप हाइट दे दें, थोड़ी सी मिनिमम हाइट दे दें, जैसे 200 की, ठीक है, या 100 की, या जितनी भी दे दें। 100 के बजाय मैं इसको ना 20 की हाइट दे देता हूँ। अभी 20 थोड़ी है, लेकिन ये ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन असल में मैं आपको दिखाता हूँ 20 ही है। इसके अंदर जब कोई चीज़ ना हो, खाली कंटेनर हो, तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज शो होता है इसका। अभी मैंने 20 दिया, लेकिन है खाली, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं। तो ये देखें, ये 20 उसकी हाइट आ गई है यहाँ पे, लेकिन कंटेंट उसके अंदर नहीं है। तो इस तरह कभी भी आपने खाली कंटेनर नहीं छोड़ने। अगर कोई कंटेंट नहीं है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि बैकएंड पे कोड तो आ रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे कोई भी जितने भी कंटेनर ऐड किए हैं वो कोड तो जनरेट हो रहा है, इनका कोड बन चुका है, और यहाँ पे भी उसका कोड बना हुआ है, लेकिन शो नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं वो है ही नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो आपने कम से कम कोड बनवाना होता है, यानी कि पेज बिल्डर का मकसद ही ये होता है। आपने चीज़ें ऐड की, ठीक है ना, आपको कोडिंग नहीं आती, कोई मसला नहीं, आपने चीज़ें ऐड की और बिल्डर ने आपके लिए वो कोडिंग कर दी उसकी। लेकिन हर वेबसाइट कोड पे ही चलती है। ठीक है, ये कोई कैनवा तो नहीं है, डिज़ाइन तो नहीं है जो सिर्फ डिज़ाइन बनाए और सारा चीज़। ये एक वेबसाइट्स होती है, इसमें स्टैटिक भी हो सकती हैं, डायनामिक भी हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये देखें, ये सारा कोड बना हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बॉडी है हमारी, यानी वेबसाइट का सारा कंटेंट जिसके अंदर होता है वो बॉडी होती है। ऊपर हेड होता है, हेड के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास ये देखें, यहाँ पे ये हेडर स्टार्ट हो रहा है हमारा, जो हमने यहाँ पे बनाया हेडर। ठीक है, ये हेडर यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है, फिर ये हेडर का सारा ये कंटेंट है। ठीक है, और ये फुटर का कोड वैसे आ रहा है दरमियान में, मीन्स के यहाँ पे सारी वेबसाइट का कोड है। तो वो कोड हमने कम से कम रखना होता है, इसलिए ये खाली जितने भी कंटेनर्स होंगे वो आपने कभी भी यूज़ नहीं करने। अब मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास बन गई। इसी तरह हमने अगर फर्स्ट में फुटर ऐड करना है, फुटर में यूएई में मैं जाता हूँ हेडर एंड फुटर बिल्डर पे। अब वो मैंने मेन्यू को एडिट किया था ना, इसलिए वो पूछ रहा था कंफर्मेशन कि आपने सेव करना है, आपने सेव नहीं किया, सेव करना है तो कर लें, बट ज़रूरत नहीं है अभी उसकी। जिस तरह हमने हेडर ऐड किया पिछली दफ़ा, यहाँ पे जस्ट आपने ऐड न्यू करना है। ओके, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप फुटर बनाना है तो उसको फुटर नाम दे देते हैं। तो मैं थोड़ा सा यूनिक नाम रखता हूँ, फुटर V1 नाम रख देता हूँ इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास हेडर और फुटर के, जो चीज़ें हैं जहाँ पे हमने इसको शो करवाना है। सबसे पहले है टाइप ऑफ टेम्पलेट। टाइप ऑफ टेम्पलेट मतलब कि आप बनवाना क्या चाहते हैं। ठीक है, आप बनाना क्या चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको बताएंगे कि आप हेडर चाहिए, हेडर तो हमने बना लिया। अगर हेडर चाहिए आपको, यहाँ हेडर चूज़ करें। बिफोर फुटर चाहिए, यानी कि फुटर से पहले अगर आपने कोई सेक्शन ऐड करना है पूरी वेबसाइट के अंदर, फुटर से पहले कोई चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाए, तो पूरी वेबसाइट के अंदर वो आप पूरी वेबसाइट या वो चूज़ कर सकते हैं नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे फुटर चाहिए या कस्टम ब्लॉक चाहिए, हमें क्या चाहिए, फुटर चाहिए। जैसे आपने फुटर चूज़ किया, अब आ रहे हैं हमारे पास ऑप्शन डिस्प्ले ऑन के। डिस्प्ले ऑन के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप किस पेज पे और कौन कौन से पेजेस पे शो करवाना चाहते हैं।
मैं चाहता हूँ पूरी वेबसाइट पे शो हो जाए ये वाला फुटर, ठीक है। आप पूरी वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह हमने हेडर को ऐड किया था पूरी वेबसाइट के ऊपर शो हो, लेकिन होम पेज पे शो ना हो। होम पेज पे ये वाला हेडर नहीं है, ठीक है, ये बाकी सारे पेजेस पे है लेकिन होम पेज पे नहीं है। तो यहाँ पूरी वेबसाइट आप चूज़ करेंगे सबसे पहले। अब एक एक पेज तो हमारे चूज़ करना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं कितनी पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं और सारी चीज़ें बनी हुई हैं। एक दफ़ा आपने इंटायर वेबसाइट चूज़ की, फिर फिर आपने ये ऐड एक्सक्लूजन रूल यानी कि रिमूव करने वाला रूल एक ऐड करना है। डिस्प्ले रूल क्या किया है कि अगर आप यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑल पोस्ट पे शो हो और ऑल पेजेस पे शो हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 या 3 इस तरह के रूल्स देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि सिर्फ पोस्ट और पेजेस पे शो हो, बाकी जैसे ये पेजेस हैं 404 पेज, हर पेज इन पे शो ना हो, तो आप यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। यानी कि एक से ज़्यादा भी और वाले, जैसे इस पे भी शो हो और उस पे भी शो हो, ठीक है। पहले इसको चूज़ कर लिया फिर उसको चूज़ कर लिया, तो ये सिंपल इस तरह हो जाएगा। तो हमें इंटायर वेबसाइट पे ही चाहिए, अगर आप पूरी वेबसाइट पे चाहिए तो इस तरह कर लें, नहीं तो आप चाहते हैं कि होम पेज पे शो ना हो या किसी भी पेज पे शो ना हो, तो यहाँ एक्सक्लूड वाला आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, यहाँ से आप चूज़ कर लें, एंड पे आ जाएं स्पेसिफिक पेज और पोस्ट, या यहाँ पे आपने उस पेज या पोस्ट को सर्च करना है जिस पे आप शो नहीं करवाना चाह रहे। तो ये होम आ गया हमारे पास, ठीक है, पेजेस के अंदर। इसी तरह यहाँ पे कोई और पेज भी आप चूज़ करना चाहें तो यहाँ चूज़ कर सकते हैं कि इन पे शो ना हो लेकिन बाकी पूरी वेबसाइट पे शो हो, ठीक है। तो ये इस तरह इसकी कंडीशंस हमने देनी होती हैं। तो कंडीशंस आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएंगे। बाकी ये यूज़र रोल है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल आपने इसको पब्लिश किया, फिर पब्लिश करने के बाद जैसे ये पब्लिश हो जाए फिर एडिट विद एलिमेंट्री करना आपने इसको, ठीक है। तो बिल्कुल फिर वो एलिमेंट्री के अंदर ये ओपन हो जाएगा, जैसे ये ओपन हुआ पूरा। अब मैंने आप लोगों को एक हेडर दिया था, उसकी स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, बाकी तो डिज़ाइन आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, कुछ लोगों को शायद उसके स्ट्रक्चर में इशू हो। अब इसको मैं ओपन कैसे करूँ? हाँ, डाउनलोड तो मेरे पास हो नहीं, डाउनलोड मैंने रिमूव कर दिया था। ये वाला, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर मैं आपको बनवा देता हूँ, बाकी बिल्कुल ईजी सा है। इसमें हमें आप देखें स्ट्रक्चर को आपने एक दफ़ा थोड़ा सा ध्यान से देखना है, जब भी आपने कोई चीज़ बनानी है तो उसकी स्ट्रक्चर मैटर करती है। वो जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप डिज़ाइन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। स्ट्रक्चर में ये है कि हम सबसे पहले तो एक पूरा सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक सेक्शन में ऐड करता हूँ और उसके अंदर एक कॉलम, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 4 रोज में यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। इनके पहला कंटेनर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये सारे फुल विड्थ ही होंगे। फुल विड्थ मीन्स के ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसके अंदर हम छोटे छोटे ये वाले कॉलम्स ऐड करेंगे, इसके अंदर 4 कॉलम्स आ जाएंगे पहली रो के अंदर, दूसरी रो के अंदर एक ही कॉलम आ जाएगा, या दो एक ही कॉलम आ जाएगा, ठीक है। एक ही के अंदर हम इनके दोनों को एडजस्ट कर लेंगे। तीसरी के अंदर भी कोई कॉलम रो, यानी कि अगर एक ही कॉलम है तो फिर तो कॉलम ऐड करने की, कंटेनर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी उसी के अंदर ही आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा हेडर था, और यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर आपके पास एडिट नहीं होता तो वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास एडिट नहीं हो रहा तो एक दफ़ा ना कैशे क्लियर करके देखें, ठीक है, और यहाँ पे फ्लश परमानेंट लिंक पे क्लिक करें तो वो हो जाएगा। तो अभी मैंने क्योंकि इसको टैब को ही ओपन नहीं किया था, इस वजह से ये थोड़ी सी लोड टाइम दे रही है। क्लियरिंग योर कैशे, इस दफ़ा दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी माइंड के अंदर, अपने जहन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनानी होती है, जो भी आप सेक्शन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर से आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं।
फिर स्ट्रक्चर के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि उसके अंदर मैंने फिर कैसे चीज़ें डिज़ाइन करनी है, कौन कौन से एलिमेंट ऐड करने हैं, कौन सा एलिमेंट ऐड करूँ, कौन सा ना करूँ, उनको स्टाइल कैसे दूँ, उनके अंदर स्पेसिंग कैसे देनी है, लेफ्ट से कितनी स्पेसिंग है, राइट से, टॉप से, बॉटम से, फिर वो बाद में चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या होती है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बन गई, बाकी सारा काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए फुटर भी वन ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं ये यहाँ पे मेन कंटेनर ऐड करता हूँ। यहाँ पे जो मेन था कंटेनर या सेक्शन, उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया था हेडर का। HTML टैग, ये एडिशनल यानी कंटेनर की जो सेटिंग होती है उसके अंदर एडिशनल ऑप्शंस के अंदर ये HTML टैग को मैंने क्या नाम दिया था? हेडर, क्योंकि हम इसको हेडर बना रहे हैं, तो इसलिए ये हमने हेडर चूज किया था। और उसी वजह से कोड के अंदर भी हेडर आ रहा था। जो मैंने आपको ऑलरेडी कोड दिखाया था ना, वहाँ पे हेडर आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे मैं चूज ना करता तो वहाँ पे डिव शो हो रही थी। या मे भी इसका प्लगइन का हो कोई सोल्यूशन, बट ये है कि वैसे वो डिव शो होती है। बल्कि हम अभी चेक कर लेते हैं। मैं इसको डिफॉल्ट करता हूँ, पब्लिश करके एक दफ़ा इसको ट्राई आउट करते हैं। ओके, इसको रिफ्रेश कर लो एक दफ़ा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके एक एक पार्ट को आपने डिस्क्राइब करना होता है कि गूगल साहब ये वाली चीज़ है। क्योंकि आपने अपने लिए वेबसाइट तो नहीं बनानी, ना ही किसी देखने वाले के लिए। देखने के लिए तो ठीक है, डिज़ाइन तो ओके है, लेकिन अगर इसका कोड ही सही ना हो, गूगल को कैसे समझ आएगी, बॉट को कैसे समझ आएगी? ठीक है, उसने तो कोड पढ़ना है, उसने HTML पढ़नी है, उसने आपकी डिज़ाइन को नहीं देखना है। गूगल कभी भी आपकी ये वेबसाइट को नहीं ऊपर से नहीं देखता, वो कोड को चेक करता है। कैसे कोड को चेक करता है? जैसे ये अभी कोड आ रहा है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस और एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए आपको इन चीज़ों का फोकस रखना पड़ता है कि हमने क्या क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। ये देखिए हेडर आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि इस प्लगइन ने हेडर ऐड कर दिया है। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं प्लगइन जो हेडर ऐड नहीं करते होते। फिर भी आपने एहतियात के तौर पे यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि ये जो भी चीज़ है इसको आपने HTML टैग हेडर चूज़ कर देना है। अगर वहाँ पे ऐड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप वैसे एहतियात में ऐड कर सकते हैं इसको। इसी तरह हमने ये सेक्शन ऐड किया, मेन सेक्शन को हमने क्या टैग देना है यहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस के अंदर, ये फुटर का, क्योंकि हम यहाँ पे फुटर बना रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस अभी शक्ल दिखाई थी इसकी, शक्ल मीन्स के ये स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास व्हाट हैपेंड अभी के लिए इमेज रिमूव हो गई। अच्छा अच्छा, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने ये चीज़ें दिमाग में विजुलाइज करनी है। मुझे कितने कॉलम चाहिए? कॉलम्स नहीं, कंटेनर्स। और रो के अंदर ये पहला कंटेनर मैंने ऐड किया। किसी को फुल विड्थ चाहिए ना, ये फुल विड्थ ही आ रहा है। और इसकी डायरेक्शन आपने ना कन्फ्यूजन से बचने के लिए वैसे टॉप टू बॉटम में होती है, लेकिन यहाँ से आप देख ही सकते हैं ये टॉप टू बॉटम है। ठीक है, यानी कि जितने भी कंटेनर इसके अंदर ऐड होंगे, या जैसे ये सेक्शन है इसके अंदर जितने भी कंटेनर ऐड होंगे वो ऊपर नीचे ही होंगे। ये देखें, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि हमने इस मेन सेक्शन की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल रखी। अगर आपको लेफ्ट राइट चाहिए तो इस तरह कर दें तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, बट हमें वर्टिकल चाहिए। दूसरे नंबर पे ये गैप है। गैप अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर दें। मेरे ख्याल में गैप हमें चाहिए होगा थोड़ा थोड़ा ना। नहीं, गैप नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम गैप देते हैं तो फिर वो बॉर्डर वाला इफेक्ट नहीं हम ऐड कर सकते। फिर वो ऊपर स्पेस, या ऊपर स्पेस ज़्यादा रह जाएगी या नीचे स्पेस ज़्यादा रह जाएगी। ठीक है, तो मैं गैप को रिमूव करके उस कंटेनर के अंदर पैडिंग दूंगा, वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगी। तो गैप मुझे रिमूव चाहिए, क्योंकि अगर गैप हो, साल के तौर पे यहाँ पे गैप हो, तो मुझे बॉर्डर देना हो, तो बॉर्डर या तो यहाँ ऊपर वाले कंटेनर के एंड पे आएगा या नीचे वाले कंटेनर के टॉप पे आएगा। तो कहीं पे वो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे कम हो जाएगी। तो यानी एक सेक्शन के लिए, इसके लिए यहाँ पे अगर बॉर्डर होता है तो ऊपर वाले कंटेनर के ज़्यादा करीब बॉर्डर हो जाएगा, नीचे वाले से दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ कंफ्यूज फिर करेगी आप लोगों को, तो इसको आप 0 कर दें। ठीक है, सिंपल आपने इस तरह कंटेनर ऐड कर दिया। उसके बाद इन सबको आप पैडिंग दे सकते हैं अभी से, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पैडिंग चाहिए होगी। अभी ना भी लें तो कोई इशू नहीं है, पहले हम दे ही लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो कंटेनर्स होंगे वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो रैम मैंने चूज़ किया, रैम के अंदर मैं एक एक अभी दे देता हूँ सबको। ठीक है, एक एक रैम की, यानी कि 16 पिक्सल एक रैम के बराबर होता है। यानी 16 16 पिक्सल में स्पेसिंग दे रहा हूँ इनको।
अब देखें, अब ये देखें, ये बॉर्डर दरमियान में, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर पे देता हूँ तो ये दोनों के बिल्कुल दरमियान में रहेगा, और वो स्पेसिंग से वो दरमियान में नहीं आना था। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर बॉर्डर देना तो फिर आप स्पेसिंग ना दें, फिर आप पैडिंग दे दें। अगर बॉर्डर आपने नहीं देना, फिर सिंपल है, तो फिर आप कोई इशू नहीं, फिर आप गैप दे दें। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास चारों के दरमियान हमने पैडिंग भी ऐड कर दी। अब पहला जो हमारे पास कंटेनर है, ये पहले वाला, इसके अंदर कितने कॉलम है? 1 2 3 4। उसके अंदर मैं 4 कॉलम ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ये ऐड किया कंटेनर। अब 4 चाहिए, तो चारों की विड्थ कितनी होगी? 25 25 के हिसाब से, तो मैं इसको कर दूंगा 25। ठीक है, इसी तरह मैं इनको डुप्लीकेट कर दूंगा 3 दफ़ा, तो ये टोटल 4 हो गए। अब इसकी ऊपर वाला जो इसका मेन कंटेनर है जिसके अंदर ये चारों है, उसकी डायरेक्शन मैं चेंज करूँगा, क्योंकि अभी ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, और जिस कंटेनर के अंदर ये ऊपर नीचे आ रहे हैं उसको आपने चूज़ करना है, और उसकी डायरेक्शन आपने चेंज कर देनी है। तो ये इस तरह हो गए हॉरिजेंटल। ठीक है, तो ये चारों कंटेनर आ गए। अब उसके बाद दूसरी जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए बिल्कुल इजी सी है, कोई इसमें इशू नहीं है। बस फिर आपने यहाँ पे कंटेंट ऐड करनी है, हेडिंग ऐड करनी है, पैराग्राफ ऐड करना है, फिर यहाँ पे भी तीनों हेडिंग्स आ जाएंगी, यहाँ पे वो लिंक वाला मेन्यू वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, एक और चीज़, आपने इसका बैकग्राउंड भी आपने चेंज करना है सबका, और इन सबका अलग अलग बैकग्राउंड मैं दे रहा हूँ। आप इकट्ठे भी देख सकते हैं पूरे सेक्शन का, लेकिन इकट्ठे अगर आप देते हैं तो ये वाला भी फिर वही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट है, तो मैं इन चारों को अलग अलग बैकग्राउंड दे दूंगा। जैसे ये देखिए, इसके लिए मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी आपके लिए सेम सिचुएशन होगी, फुल विड्थ वाली जो था, सॉरी बैकग्राउंड, यहाँ पे भी वो फुल विड्थ वाला नहीं आ रहा। ठीक है, इसको भी मैं वही दे देता हूँ, इसको भी मैं वही दे देता हूँ। अब इन तीनों कंटेनर्स को मैंने वही बैकग्राउंड दे दिया। अब चौथे का मुझे डिफरेंट चाहिए, यहाँ पे ये देखें, चौथे का मुझे ये डिफरेंट चाहिए, 1 2 3, और ये चौथे का थोड़ा सा डार्कर चाहिए, तो मैं इसका थोड़ा सा डार्कर चूज़ कर लेता हूँ, फिर सभी ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ तक हमारी ये चीज़ मुकम्मल होगी। अब ना ये चीज़ अभी से ही इसको मैं फाइनल करता जाता हूँ। इस बैकग्राउंड को मुझे क्योंकि एंड तक चाहिए, ये देखें, ये वैसे तस्वीर ऐसी है लेकिन फुल विड्थ ही है। ठीक है, इसी तरह ही होगा, यानी मुझे एंड तक ही चाहिए इसका बैकग्राउंड। इस तरह वैसे भी प्यारा नहीं लगता। तो आपने क्या करना है, जितने भी कंटेनर्स हैं उनको बॉक्स करते जाएं पहले नंबर पे, क्योंकि कंटेंट तो हमें दरमियान में चाहिए। या आप पहले इसको फुल विड्थ करके बाकी को बॉक्स कर दें, जैसे आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करते जाएं, आपके लिए भी आसान होता जाएगा। और इसको आसान इस तरह नहीं है, ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि इनको आसानी से कैसे करना है हमने। यानी एक ही बनाएंगे और उनको डुप्लीकेट करते जाएंगे, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, चारों एक जैसे हैं, बस इसका बैकग्राउंड हम बाद में चेंज कर देंगे। तो डुप्लीकेट वाला काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये लें, अब सारे जो है ना कंटेंट एक विड्थ के अंदर ही रहेगा इनका। ऊपर वाले के मैंने चारों कंटेनर ऐड कर दिए, और इनके अंदर मैं एक हेडिंग ऐड कर ही देता हूँ ताकि हमें आसान समझ आती रहे। ठीक है, हेडिंग स्टाइलिंग आपने खुद देखनी है, और नीचे ये पैराग्राफ। ठीक है, अब इनके दरम्यान अगर आपने गैप एडजस्ट करना है तो फिर इनको पैडिंग नहीं देनी, ना मार्जिन। इनका जो कंटेनर होगा जिसके अंदर ये दोनों आइटम्स हैं पड़ी, जैसे ये देखें, ये दोनों हैं इस कंटेनर के अंदर, यहाँ पकड़ के इसका गैप चेंज कर दें आप, सिंपल, बहुत ही आसान है। फिर इधर ही आप वही चीज़ें सारी ऐड कर लें, जैसे ये वाली लिंक्स हैं, हेडिंग हेडिंग को मैं थोड़ा सा साइज इसका ना छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दी, यहाँ पे पेस्ट कर दी, और यहाँ पे पेस्ट कर दी। यहाँ से पैराग्राफ था, और इधर मुझे क्या चाहिए, दूसरा मेन्यू चाहिए। मैं मेन्यू यहाँ से सर्च करता हूँ, आप कस्टम मेन्यू भी बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। ये देखिए मैंने मेन्यू चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है हमारे पास कि हमें तो मेन्यू चाहिए वर्टिकल, ये देखिए ऊपर नीचे आ रहे हैं, और जो हेडर बनाया था वो था हॉरिजॉन्टल, इस तरह ये देखिए लेफ्ट से राइट आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे मेन्यू चाहिए वर्टिकल। इस मेन्यू को, जो भी मेन्यू चाहिए आप उसको चूज़ करें, मैं सेकेंडरी मेन्यू चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि लंबा मेन्यू मुझे नहीं करना चाहिए। अब ये लेफ्ट राइट पे आ रहे हैं दूसरे के, तो यहाँ पे आप लेआउट के अंदर आएँ, और ये लेआउट हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल की बजाय आप यहाँ पे वर्टिकल चूज़ कर लें। ये देखिए अब ये ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे ये जो स्पेस आ रही है ये भी आप रिमूव कर सकते हैं, ये इसके
लेफ्ट साइड पे स्पेस आ रही है, वो आप स्टाइल के अंदर जाके ये देखें, ये पैडिंग जो है वर्टिकल पैडिंग ऊपर नीचे होगी, यानी कि अगर आपको इनके दरमियान जैसे वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, इसका सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि कुछ नज़र तो आए। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस और एसईओ के दरमियान जो स्पेस है ये वर्टिकल स्पेसिंग है, ये वर्टिकली एक दूसरे के साथ हैं, एक ऊपर नीचे है तो इनके दरमियान वर्टिकल स्पेस है। तो अगर इनको आपने एडजस्ट करना होगा तो ये देखिए यहाँ से आप करेंगे, जितनी भी चाहिए आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। और अगर ये लेफ्ट से अगर जो स्पेस आ रही है इसको आपने एडजस्ट करना है तो ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का इसलिए मकसद ये था कि अगर आपके पास मेन्यू हॉरिजॉन्टल है तो इनके दरमियान ये देखिए ये स्पेस, ये वाली हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होती है। ठीक है, तो बट हमारे पास वर्टिकल है तो हम हॉरिजॉन्टल स्पेस 0 ही कर देते हैं, क्योंकि हमें इस साइड से तकरीबन उस हेडिंग के बराबर चाहिए ये वाला मेन्यू। तो अगर आपको हेडिंग के बिल्कुल इक्वल चाहिए तो आप इसकी स्पेसिंग रिमूव कर दें। ठीक है, जैसे ये देखें ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं सारे। इसी को मेन्यू को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ हेडिंग के ऊपर रख के पेस्ट कर देता हूँ। जैसे हेडिंग के कंधे के ऊपर रख के कोई चीज़ किसी को मारते हैं, यहाँ भी हेडिंग के कंधे के ऊपर रख के उसके नीचे फेंकना है तो फिर वो इसी तरह आ जाएगा। अगर आप वैसे भी से फेंकेंगे, जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ सिंपल, यहाँ पे भी कंटेनर के अंदर भी पेस्ट करेंगे फिर भी हो जाएगा, तो वो दोनों काम चल सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप इस कंटेनर के ऊपर भी राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके कार चलते हैं। चौथा तरीका जो है वो ये है कि आप इसको करें डुप्लीकेट, यानी कहीं और पड़ा हुआ आपके पास, इसको ड्रैग करें और हेडिंग के नीचे फेंक दें। ठीक है, तरीके बड़े हैं, बस आप करने वाले बने। तो ये हमारा एक एक रो बन गई हमारी। ठीक है, ये पहली हमने बना ली। अब हमने ना बॉर्डर भी देना है। अब बॉर्डर हम किसी एक को देंगे, यानी हर किसी के बॉटम पे दे देंगे। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला है पड़ा, इसके हम बॉटम पे दे देंगे, फिर इस कंटेनर के बॉटम पे दे देंगे, फिर इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दो ही चाहिए हमें। ठीक है, तो मैं इसी को चूज़ करता हूँ जो हमारा पहला नंबर 1 कॉलम कंटेनर है। स्टाइल के अंदर आता हूँ, बॉर्डर के अंदर डिफ़ॉल्ट के बजाय मैं यहाँ पे सॉलिड चूज़ कर लेता हूँ। अब ये देखें चारों साइडों पे ऐड हो गया, बट हमें चारों साइड पे नहीं चाहिए। यहाँ पे आप इसको अनलिंक करें ताकि हमें जिस साइड पे चाहिए और बॉटम पे चाहिए मैं 1 पिक्सल का, और कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट रखूँगा, तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा। तो हम ब्लैक ही रख लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ नज़र तो आएगा ना बॉर्डर। तो ये देखिए इस तरह हमने बॉर्डर, इसी तरह नीचे वाला जो कंटेनर है सबसे पहले तो इसको मैं दूंगा पैडिंग, क्योंकि कंटेंट के दरमियान पैडिंग भी चाहिए होगी, दी हुई है बल्कि। अब इसके अंदर ये एक इकट्ठे ही हम ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर दो कंटेनर ऐड करने की जरूरत हरगिज नहीं है। कंटेनर तब ऐड करते हैं जब एक से ज्यादा एलिमेंट हो, यानी कि अब देखिए इसके अंदर भी दो एलिमेंट, इसके अंदर भी दो, इसके अंदर भी दो, इसके अंदर भी दो, तो हम इनको बगैर कंटेनर के तो दो एलिमेंट्स को एक जगह पे नहीं रख सकते ना। लेकिन ये दो एलिमेंट हैं और दोनों ही, यानी कि इसके साथ कोई और चीज़ नहीं है, तो हम इसको बगैर कंटेनर के यहीं पर एडजस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे एक मुझे हेडिंग चाहिए और दूसरा क्या चाहिए मुझे, बटन ना, याद रहे हैं ना सारे। तो दूसरा मुझे चाहिए बटन। अभी मैं इसी के ना नीचे, क्योंकि अभी नीचे ही होगा क्योंकि ये जितने भी बाय डिफॉल्ट कंटेनर ऐड होते हैं उनकी डायरेक्शन टॉप टू बॉटम वर्टिकल होती है। फिर मैं इसकी डायरेक्शन कर दूंगा, देखते जाएं, हॉरिजॉन्टल। ये देखिए अब एक दूसरे के दाएं बाएं हो गए, और इसको यहाँ से मैं कर दूंगा, यहाँ पे भी सेंटर कर दूंगा, यहाँ भी सेंटर कर दूंगा। तो ये देखिए अगर ये सेंटर नहीं था तो ये बटन ऊपर हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे भी सेंटर करूंगा तो ये भी नीचे हो जाएगा। तो अब देखें बिल्कुल स्ट्रक्चर कोई बन रही है या नहीं बन रही है, ये दोनों दरमियान में है, बटन भी और ये टेक्स्ट भी। हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, बस इस वजह से ये बटन थोड़ा सा इधर नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप सिंपली वो वाला टेक्स्ट कॉपी करके रजिस्टर फॉर फ्री भी लिख सकते हैं। ओके, ये भी बन गया। अब इस कंटेनर के बॉटम पे भी मुझे बॉर्डर देना पड़ेगा ताकि 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 1 था, 1 में हम दे देंगे ब्लैक, सॉरी ब्लैक नहीं था, ये वाला था। सीरियसली यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर आ रहा है ना, वो जो पिंक सी लाइन है ना एलिमेंटर की, उसके अंदर आ रहा है।
अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जस्ट आइकन्स ही चाहिए, तो कोई भी कंटेनर ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं कि फिर कंटेनर ऐड, इसके लिए अलग कंटेनर ऐड करेंगे, इसके लिए अलग, लेकिन ये कंटेनर के बगैर ही काम चल रहा है हमारा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे सोशल, यहाँ पे फेंका इसको, सेंटर ही है, ठीक है। सेंटर ना हो तो अपने लेफ्ट करना, सेंटर करना, जहाँ भी करना उसमें कर सकते हैं। स्टाइलिंग अब आपने खुद देखनी है, स्टाइलिंग जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। स्ट्रक्चर बार बार बनाएं, बार बार बनाएं, ठीक है। इसके दरमियान अगर फर्स्ट में आपको स्पेसिंग एडजस्ट करनी है तो यहाँ पे गैप आप चेंज करके देखें, ठीक है। ये देखिए, अब मैं 0 करता हूँ तो ये अटैच हो रहे हैं साथ, ठीक है, ये भी साथ बिल्कुल अटैच हो रहे हैं। और अगर मैं 30 करता हूँ तो ये स्पेसिंग थोड़ी बहुत हल्की दरमियान आ रही है, ठीक है। अब इनके दरमियान भी अगर फर्स्ट में आपको स्पेस चाहिए तो बजाय इसके कि आप हेडिंग को पकड़ें और उसको मार्जिन पैडिंग दें, आप इसी कंटेनर को पकड़ें जिसके अंदर ये दोनों आइटम्स हैं पड़े, दोनों एलिमेंट्स हैं पड़े, और इनके दरमियान स्पेस दे दें, ये रहे, ठीक है। बहुत ही आसान, ये एक ही एलिमेंट है इसकी टेंशन ही नहीं है हमें। फिर नीचे वाला है हमारे पास लास्ट पे कॉपीराइट वाला टेक्स्ट। कॉपीराइट वाले टेक्स्ट के लिए सिंपल हमें एक ही एलिमेंट चाहिए टेक्स्ट वाला, बस मैं टेक्स्ट ऐड कर दूंगा यहाँ पे। और इस कंटेनर को मैं सेंटर सेंटर कर देता हूँ ताकि सब कुछ यहाँ पे सेंटर में रहे। सबसे पहले इसको मैं कलर करता हूँ वाइट। अब देखिए ना, बाय डिफॉल्ट जितने भी पैराग्राफ होते हैं ना, ये देखिए ये पैराग्राफ, इसके नीचे ये स्पेस आ रही है, इसके नीचे भी स्पेस आ रही है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ के अंडर 20 15 20 पिक्सल की ना स्पेसिंग होती है जहाँ पे भी आप ऐड करेंगे। और ये पैराग्राफ है, टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो चीज़ है ये पैराग्राफ है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम इसकी या तो कस्टम कोडिंग अगर आपको आती है तो फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, आप सिंपली ये करें कि टॉप से थोड़ा सा ना पैडिंग बढ़ा दें, ताकि अभी देखें ना नीचे से पैडिंग हमें ज़्यादा लग रही है स्पेसिंग और ऊपर कम लग रही है। तो जो मेन कंटेनर है जिसके अंदर ये कंटेंट है पड़ा, उसके टॉप से आप थोड़ी सी ज़्यादा पैडिंग दे दें तो ये देखें अब बिल्कुल तकरीबन ठीक हो गया, इतना ज़्यादा फर्क नहीं महसूस हो रहा। अब ये एडजस्ट हो गया। ओके, तो ये चीज़ होगी। तो अब देख लें आपके सामने ये सारी स्ट्रक्चर, वो आप बस कंटेंट आपने अपडेट करना है। ये कॉपीराइट का साइन जो है ये बिल्कुल आसान है। यहाँ से अगर मुझे कॉपीराइट का साइन चाहिए होगा तो यहाँ सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपने एक ही चीज़ देखनी है, जैसे ये बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो किसी भी टेक्स्ट को, जैसे ये देखें इस टेक्स्ट को बोल्ड करना हो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं आपके पास। उसके बाद आप इसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो लिस्ट बना सकते हैं, नंबर्स वाली लिस्ट बनाना चाहते हैं न्यूमेरिक, वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे किसी जगह पे आप लिंक ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिंक आप ऐड करें और यहाँ पे इंटर कर दें, यानी कि ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे। इसी तरह अगर हम मुझे कोई साइन चाहिए, जैसे कॉपीराइट वाला साइन मुझे स्टार्ट पे चाहिए, तो यहाँ पे आप देखते जाएं, ये कलर चेंज करने के लिए कलर भी आप किसी एक वर्ड का भी चेंज कर सकते हैं, ठीक ठीक है। और ये लेफ्ट राइट करना है, इसके लाइन कर सकते हैं। ये स्पेशल करेक्टर्स का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा यहाँ पे, स्पेशल करेक्टर। नहीं, मेन्यू आप बगैर पेजेस के भी बना सकते हैं, जैसे ये कस्टम मेन्यूज आपने बनाए नहीं थे, कस्टम मेन्यूज आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर पेज ना भी हो तो आप कस्टम मेन्यू अपनी मर्जी का बना सकते हैं, पेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये स्पेशल करेक्टर्स हैं, और स्पेशल करेक्टर्स के अंदर आपको सारे करेक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। दिल भी है बड़ा अच्छा, ताश भी सारे हैं, यानी कि यहाँ पे ये देखिए कॉपीराइट है, ये रजिस्टर्ड का साइन है, ये टीएम का साइन है, ठीक है। और जो भी चीज़ आपको चाहिए, अब यहाँ से मुझे कॉपीराइट का साइन चाहिए, मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा और कॉपीराइट यहाँ पे आ गई है, ठीक है। मैं इसको दोबारा सबको रिमूव करता हूँ और ये कॉपीराइट ऐड किया। फिर आगे आप अपना टेक्स्ट ऐड कर दें। पहले वेबसाइट का नाम हम ऐड करेंगे, अब हमारी वेबसाइट का तो कोई नाम ही नहीं है, हमारे पास वेबसाइट का नाम ही है बस, वेबसाइट नेम आ जाएगा। बल्कि कॉपीराइट के बाद वैसे ये रहता है, ये जस्ट अपना फॉर्मेलिटी समझे, वैसे ज़रूरी नहीं होती लेकिन फॉर्मेलिटी अच्छी होती है। वेबसाइट का नाम आ जाएगा, डॉट ऐड करें, फिर आप लिखें ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ये हमारा कॉपीराइट का टेक्स्ट तैयार हो गया। जैसे ये कॉपीराइट 2020
आगे फिर कॉपीराइट उन्होंने लिख दिया, फिर आगे वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया, तो हम इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ChatGPT से मजीद हिंट्स ले सकते हैं कि मॉडर्न कोई कॉपीराइट, बस ईयर अपडेट अपडेट कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, लेटेस्ट ईयर यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी चीज़ होगी। फिर बाकी रहती है रिस्पॉन्सिव, वो आपने खुद करनी है। स्पेसिंग वो आपने खुद देखनी है कि कितनी कितनी, ये देखिए यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा, आपने स्पेसिंग आपने खुद एक हर एक कंटेंट की एडजस्ट करनी है। फिर बैकग्राउंड, बॉर्डर, बटन, ये सारी स्टाइलिंग आपने खुद करनी है, ये आपने देखना है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिवनेस में भी अब देखें हमारे पास ये इशू आ रहा है। तो अब वर्टिकल मेन्यू में ये टेंशन नहीं होती है, वर्टिकल में हमने इसको ब्रेक पॉइंट रखने नहीं होते, तो जहाँ पे भी फुटर के अंदर आप मेन्यू ऐड करेंगे वहाँ पे नन आपने कर देना है, क्योंकि फुटर के अंदर जगह बहुत होती है, लंबाई के अंदर ये मेन्यू होते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होते, ये देखिए लंबाई के अंदर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आपने इसको नन कर देना है, और इसको भी आपने नन कर देना है, ताकि जितने भी रिस्पॉन्सिव ऑप्शन हैं वो सारे डिसेबल हो जाए, और हर व्यू पोर्ट पे, हर स्क्रीन पे फुल मेन्यू ही शो होना चाहिए, जैसे ये देखें आप। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जो कंटेनर्स आपने ऐड किए हैं ये 25-25-25 था, हम इनको 50-50-50 कर लेते हैं। 50 से पहले यहाँ पे हमारे पास काम आता है रैप वाला ऑप्शन। ठीक है, रैप वाला ऑप्शन, मैं इसको रैप करता हूँ। तो अब इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, 48% में सबको दे देता हूँ, ताकि ये 48 हो जाएगा। फिर ये भी इसको परसेंटेज में चेंज करके मैं 48 कर दूंगा। फिर नीचे आ रहा है तो इसको मुझे कम करना पड़ेगा, ये देखो 47, इसको भी मैं 47 कर देता हूँ, तो सबको मैं 47 कर दूंगा। अब इसकी विड्थ को, मीन्स कि मुझे अब ना दो दो चाहिए, पहले मुझे 4 चाहिए थे, 4 के लिए 25 का हिसाब बनता है, ऐसे ना, 4 लोगों में 100 रुपये बांटने हो तो 25-25 आएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये 100% विड्थ है, तो इसके अंदर दो दो कंटेनर आ जाएं, तो मैं इसको 50 कर दूंगा, इसको भी 50 कर दूंगा, लेकिन 50 नहीं हो रहे। अगर मैं 50 करता हूँ तो जो दरमियान में गैप है वो इसको अगले को नीचे धकेल देगा। ठीक है, रैप वाली आपने क्लास चार्ज करनी है। ठीक है, इस वजह से मुझे इसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम रखनी पड़ रही है, मुझे कितनी रखनी पड़ रही है, 47। इसको भी आपने फिर 47 कर देना है। ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया, ये देखें। ठीक है, अब ये स्पेसिंग भी अच्छे से एडजस्ट हो गई, और बाकी चीज़ें तो ओके हैं। मोबाइल पे ये सारे ऊपर नीचे ही आ जाएंगे, उसमें टेंशन ही नहीं है। ठीक है, बाकी लेफ्ट राइट सेंटर करना वो आप कर सकते हैं। बाकी ये देखें, ये सब कुछ बेहतरीन हो गया। ठीक है, बाकी फ़ॉन्ट्स ही हैं वो आपने खुद एडजस्ट कर लेने हैं। ओके हो गया, ये चीज़ें सारी समझ आ गई। आप हेडर और फुटर में आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, अगर आ रहा है तो फिर भी आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई वीडियो देख के आपने बना लेना है हेडर और फुटर। ठीक है ना, जैसे वो बनाता जाए आप ही साथ बनाते जाए। अब जैसे ये मेन्यू है, आपने कोई भी मेन्यू यहाँ से ऐड किया, या मैं बने बनाए मेन्यू के अंदर ही चीज़ ऐड कर लेता हूँ, कोई सा भी कस्टम मेन्यू मैंने आपको बना के दिखाया था। लाजमी नहीं है कि आज यहाँ पे आप पेजेस ही ऐड करें सारे, सिंपल आपने क्या करना है, अगर कोई पेज बना हुआ है तो वो आप यहाँ से ये पेजेस के अंदर से चूज कर लें जो ऑलरेडी बने हुए हैं व्यू वॉल के अंदर से। अगर आपने पोस्ट कोई मेन्यू के अंदर शो करनी है वो यहाँ से चूज कर लें। अगर आपके पास पेज भी नहीं है, पोस्ट भी नहीं है, लेकिन आप फिर कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं तो ये कस्टम लिंक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप वो लिंक ऐड करें जो भी ऐड करना है, नहीं तो आप हैश ऐड कर दें। अगर कोई लिंक नहीं है, आपने जस्ट शो करवाने के लिए वेबसाइट के अंदर मेन्यू ऐड करना है, मेन्यू आइटम, तो यहाँ पे आपने जस्ट एक हैश ऐड करनी है, और यहाँ पे आप जो भी मेन्यू नाम है आप उसका नाम लिख दें। ठीक है, और ऐड करेंगे तो ये बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, बॉटम पे ये ऐड हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है, फिर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जहाँ भी लेके जाना है उसको लेके चले जाएं। ठीक है, इसी तरह कोई कैटेगरीज ऐड हैं तो आप कैटेगरी भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, या अगर आप कोई कैटेगरी चूज करना चाहते हैं, ये पोस्ट की कैटेगरीज हैं यहाँ पे। ठीक है, टैग्स भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। फॉर्मेट्स वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, टैग्स और फॉर्मेट्स की, कैटेगरीज ही या तो मोस्टली शो होती हैं। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसके अंदर कैटेगरीज भी शो करवाते हैं, नहीं तो ये पेजेस और पोस्ट ही शो हो जाती हैं, और कस्टम लिंक आप अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं। फिर ये देखें, ये कस्टम लिंक यहाँ पे पता चल रहा है, मीन्स के यहाँ पे हमें आइडिया हो रहा है, ये गूगल वाला कस्टम लिंक हमने ऐड किया था, ये कैटेगरीज भी कस्टम लिंक ऐड करके उसके अंदर कैटेगरीज हमने ऐड की थी, क्योंकि कैटेगरीज बजाते खुद तो हम नहीं ऐड कर सकते ना इस मेन कैटेगरी को, तो उसके लिए हमने एक कस्टम लिंक ऐड किया था, और उसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज थी वो हमने उसके ड्रॉप डाउन में ऐड कर दी। इस तरह ब्लॉग के लिए भी ब्लॉग पोस्ट हमने पेज ऐड कर दिए थे, और उसके अंदर नीचे पोस्ट हमने, ये जो भी चीज़ होगी यहाँ पे मेंशन होगी, यानी ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये भी पोस्ट है,
ये पोस्ट का पेज है जिसके ऊपर पोस्ट शो हो रही है। ये भी कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये दोनों कस्टम लिंक है, ये भी कस्टम लिंक है, और ये दोनों एलिमेंटर के बने हुए पेजेस हैं, एलिमेंटर पे जो हम एडिट कर रहे हैं। अगर इसको अपने रिमूव करना है, नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर लें, यूआरएल आप यहाँ से बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और रिमूव करना है तो सिंपली आप रिमूव करके इसको सेव कर दें। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी एंड करते हैं फिर अभी के लिए। आपने बस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लोग बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर बाद में आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। तो अभी से आपके पास अभी टाइम है, खुला टाइम है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से देखें। अब ना, मैं एक एक चीज़ नहीं कवर कर सकता इसके अंदर, अगर मैंने कवर कर दी तो आप 100 साल 2 साल फिर मेरे साथ बैठे रहिएगा फिर, ठीक है। फिर आप लोगों ने रोना शुरू कर देना है, ठीक है। इस सर कब कोर्स मुकम्मल होगा, कब हम कुछ कमाने के काबिल होंगे। तो इसलिए जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, कहीं से भी आप फंसते हैं, उस चीज़ को आप यूट्यूब पे सर्च करें। यूट्यूब के ऊपर कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है, बस करें। आपको ये मेन्यू नहीं समझ आ रही कि मेन्यू हमने कैसे ऐड करना है, उसको एडिट कैसे करना है, सिंपली सर्च करें, ठीक है ना। मेन्यू या सोशल मीडिया आइकन्स इन एलिमेंटर, हाउ टू ऐड सोशल मीडिया आइकन्स इन एलिमेंटर, how to edit button in Elementor, how to add menu in Elementor, how to add search icon in Elementor, ठीक है ना। how to add logo in Elementor free, या how to make header and footer in Elementor free, ठीक है, without Elementor Pro। कौन सी चीज़ आपको नहीं मिलती, ठीक है। आप एक ही चीज़ यहाँ पे फुटर बना सकते हैं, आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया आइकन्स को एडिट कर सकते हैं, एक एक चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक हो गया इंशाल्लाह, आ जाएगी समझ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।